केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों पर भाजपा द्वारा शुरू किए गए महासंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर भाजपा मंडल के पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ हमीरपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र तथा अन्य पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे आयोजनों की चर्चा भी की। कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों के द्वारा घर से लाए गए भोजन को साझा कर ग्रहण भी किया गया। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर पार्टी द्वारा महासंपर्क अभियान और टिफिन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने 9 वर्षों में ठोस नींव तैयार की है और उसे आगे ले जाने को लेकर कार्यकर्ताओं को बैठकों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। जन संपर्क से जन समर्थन जुटाना ये भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती रही है और महाजनसंपर्क अभियान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को ले जाकर एक और जनता का हम धन्यवाद करने की सेवा का अवसर दिया है और दूसरी ओर टिफिन बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ जहां एक पारिवारिक माहौल में पार्टी को और मजबूत करने के लिए बैठकें कर रहे हैं, वहीं पर ये भी कह रहे हैं कि भविष्य के लिए भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये 9 वर्षों में नींव रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। मजबूत भारत, सशक्त भारत, सुपर पावर भारत को 23 जून को बिहार में होने वाली महागठबंधन के नेताओं की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि बैठकों में शामिल हो रहे विपक्षी दल के नेताओं को बिहार की सरकार से पूछना चाहिए कि भ्रष्टाचार और घोटालों के पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस घोटाला, एक्सपायर्ड दवाइयों की बिक्री और करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहे निर्माणाधीन पुल के गिरने के पीछे कौन से नेता शामिल रहे हैं, इसके बारे में भी सभी नेताओं को जानना चाहिए। जहां सभी विपक्षी दल के नेता जाने की बात 23 तारीख को कर रहे हैं, वहां जाकर ये जरूर पूछिए कि एम्बुलेंस घोटाला जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई, वो नीतीश कुमार जी की पार्टी के किस बड़े नेता के परिवार के पास ठेका है और वही परिवार इस एम्बुलेंस घोटाले में एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को, जिनकी तिथि निकल चुकी थी, ऐसी दवाइयों को रख के चला रहे थे, बिहार के लोगों की जान के साथ खेल रहे थे। आखिरकार नीतीश कुमार जी को अधिकार किसने दिया बिहार की लोगों की जान के साथ खेलने के लिए? भ्रष्टाचार जहां एक और पुल में किया, जहां 1750 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, पुल भी गिर गया, और दूसरी ओर एम्बुलेंस में भी घोटाला करके सैकड़ों करोड़ की लूट हुई। तो मेरा प्रश्न है राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, स्टालिन जी से और विपक्षी दल के अन्य नेताओं से, क्या वो नीतीश कुमार से प्रश्न पूछेंगे पुल घोटाले पर, एम्बुलेंस घोटाले पर और अन्य घोटालों पर? क्या वो लोकतंत्र की आवाज़ को बंद करने का जो प्रयास ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, क्या राहुल गांधी जी पूछेंगे ममता बनर्जी को कि लोकतंत्र की हत्या कहाँ हो रही है? क्या राहुल गांधी जी पूछेंगे स्टालिन को कि लोकतंत्र की हत्या कहाँ हो रही है, जहाँ पर एक ट्वीट करने पर जेल में डाल दिया जाता है विपक्षी दल के नेताओं को? क्या पूछेंगे वो कम्युनिस्ट पार्टी के अपने नेताओं को कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है केरल में? क्या वो पूछेंगे उन लोगों को जो आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उस मीटिंग में शामिल होने आ रहे हैं? ये सवाल इन विपक्ष के नेताओं को एक दूसरे से पूछना चाहिए, तब कि सबका चेहरा पता चले कि लोकतंत्र का गला कौन घोट रहा है, भ्रष्टाचार के नए आयाम कौन स्थापित कर रहा है। और मेरा इन सब से सवाल है कि आपका नेता कौन? हिमाचल कांग्रेस द्वारा भाजपा पर अराजकता फैलाने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 97% हिंदुओं वाले प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को हराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीत के बाद दावा किया था कि 97% हिंदुओं के होने के बाद भी हिंदू विचारधारा की पार्टी को उन्होंने हराया है। उन्होंने कहा कि इस वक्तव्य के बाद से ही ऊना, शिमला और चंबा में हुई हिंदू विरोधी वारदातों के बाद भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में हिंदुओं को हराने का काम कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि और वीर भूमि भी है। यहाँ के लोग देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान तो करते हैं, धार्मिक विचारों के भी हैं,
लेकिन एक ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी जिसके मुखिया ने आते ही कहा कि हिमाचल प्रदेश के 97% हिंदुओं के रहते हुए मैंने हिंदू विचारधारा को हराया है। और कहीं ना कहीं उस दिन के बाद कभी ऊना के एक डॉक्टर नदीम की बात कर लें तो उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके पीछे पूरा समाज की जो प्रतिक्रिया आई है, उसके बावजूद राज्य की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। शिमला पार्लियामेंट में एक महिला अपनी दुकान खाली कराने के लिए गुहार लगाती रही। कहीं और कोई व्यक्ति अपनी गुहार लगाता गया, किसी की पत्नी तो किसी की बेटी को कोई अगवा करके ले गया। और यहाँ तक जब मन नहीं भरा था तो शिवरात्रि के मेले में मंडी में जो गीत गाए गए शिवरात्रि के समय, वो अपने आप में दिखाते थे कि हिंदुओं को चढ़ाने का काम, अपमानित करने का काम इस सरकार ने पहले दिन से ही शुरू कर दिया है। और रही सही कसर एक दलित परिवार के बच्चे को, एक दलित परिवार के व्यक्ति को 7-8 टुकड़े करके मार दिया जाता है, लेकिन उस दलित परिवार की और उस हिंदू परिवार की कोई सुध लेने राज्य की सरकार से नहीं जाता है। क्या ऐसी सरकार चाहिए थी कांग्रेस ने, जो 97% हिंदुओं के राज्य में, क्या यही दिखाना चाहते थे कि हिंदुओं की विचारधारा को हराकर यही करवाना चाहते हो राज्य में? हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।